हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ। जॉर्ज सीमन ओम्स एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये ओम्स लॉ के थ्रू एक रिलेशनशिप जो है वो सभी को रिप्रेजेंट किया। किसके बीच का रिलेशनशिप? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो रिलेशन है वो उन्होंने ओम्स लॉ के थ्रू रिप्रेजेंट किया। जो जॉर्ज सीमन ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह थी। उन्होंने उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को यूज किया, जिसमें बैटरी थी, वोल्ट मीटर था, ए मीटर था, कंडक्टर था और स्विच थी। हम जानते हैं ए मीटर जो है वो कनेक्ट होता है सीरीज में और जो वोल्ट मीटर है वो कंडक्टर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। इस एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ओम्स ने जो लॉ रिप्रेजेंट किया वो कुछ इस तरह से था। इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन द इलेक्ट्रिक करंट passing through in a conductor is directly proportional to the potential difference between two ends of a conductor। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है वो कंडक्टर के दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी इसका सिंपल सा अर्थ ये हुआ कि अगर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। इस ओम्स लॉ को अगर हम इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी जो है वो रिमूव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें यहां पे रखना पड़ेगा और हम कांस्टेंट के तौर पर लेंगे R। यानी ये इक्वेशन हो गया V इज इक्वल टू IR, जहां पे R जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और जिसे हम कहेंगे कंडक्टर की रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कंडक्टर के ऊपर और उसके नेचर के ऊपर। रेजिस्टेंस जो है उसका SI यूनिट जो है वो है ओम, जिसे प्रेजेंट किया जाता है ओमेगा के साइन से। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला बन सकता है ओम्स लॉ से। जैसे ओम्स लॉ का इक्वेशन है V इज इक्वल टू IR, उसके ऊपर से R इज इक्वल टू V अपॉन I होगा। यानी ओम्स लॉ के हिसाब से अगर कंडक्टर को चेंज किया नहीं जाएगा तो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए हमें जो V और I का जो प्रपोजन है, जो रेशियो है वो कांस्टेंट मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यूनिट है रेजिस्टेंस का वो है ओम, जिसे अगर हम रिप्रेजेंट करें वोल्ट और एम्पियर में तो वो होगा 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, तो हम ऐसा कह सकते हैं when the potential difference between two ends of a conductor is 1 volt and the current passing in a conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is to be 1 ohm। यानी जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर जितना करंट पास हो रहा है और उस कंडक्टर के दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होगा, तब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम 1 ओम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो देखा वो था ओम्स लॉ। अगर हम बात करें ग्राफ की, यानी V वर्सेस I का जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया जाए तो हमें वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, जो हमें यह दिखाता है कि V और I का जो रेशियो होगा, जो प्रपोजन होगा वो कांस्टेंट होगा, जिसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगला लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के फैक्टर्स के बारे में।